आज मैं आपसे एक बहुत ही रियल, प्रैक्टिकल और हर घर की ज़रूरत बन चुकी बात करने वाली हूँ, ग्रॉसरी शॉपिंग। लेकिन ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए जो मिडिल क्लास ज़िंदगी गुजारती हैं, जहाँ हर रुपए की वैल्यू होती है। मैं भी इसी ज़िंदगी से हूँ। मैं जानती हूँ कि हर महीने का आखिरी हफ्ता कैसा लगता है, जब फ्रिज खाली होता है, दाल चावल गिन गिन के पकाते हैं और हम सोचते हैं अगले महीने ग्रॉसरी कैसे मैनेज होगी। इस वीडियो में मैं आपको कोई अनरियलिस्टिक तरीके नहीं बताऊँगी। मैं आपको वही बातें बताऊँगी जो मैं खुद करती हूँ और जिनका फ़र्क मुझे हर महीने महसूस होता है। तो अपनी रेगुलर रूटीन के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँगी। आज मैं ग्रॉसरी भी लेने के लिए जाऊँगी और मैंने जो जो सामान ख़रीदा है वो सब आपके साथ में शेयर करूँगी और मैं किस तरीके से उन्हें यूज़ करती हूँ, क्या बचत होती है, वो सब मैं आपके साथ में आज। मेरे लिए ग्रॉसरी शॉपिंग सिर्फ चीज़ें लेना नहीं होता, ये एक ज़िम्मेदारी का हिस्सा है, एक समझदारी का इम्तिहान है और एक माँ, बहन या बीवी होने का असली काम भी यही है, कम पैसों में बेहतरीन मैनेज करना। तो अगर आप भी मिडिल क्लास हैं तो घबराएं नहीं, हमारी सिंप्लिसिटी हमारी ताकत है। आप थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी अक्लमंदी और थोड़ा सा सुकून रखें, घर भी चलेगा और खुशी भी आएगी इंशाल्लाह। मैं हर महीने की शुरुआत में एक फुल ग्रॉसरी प्लान बनाती हूँ, लेकिन हर हफ्ते फ्रिज और पेंट्री देखकर डिसाइड करती हूँ कि किस चीज़ की असली ज़रूरत है। इस तरह एक्स्ट्रा खर्च बच जाए। तो पहला कदम लिस्ट बनाना है। मैं ग्रॉसरी लिस्ट 2 कैटेगरीज़ में बनाती हूँ। ज़रूरी चीज़ें जो हर हालत में चाहिए होती हैं, ऑप्शनल चीज़ें अगर बजट अलाउ करे तो। ये फ़र्क समझना ज़रूरी है, वरना हम इम्पल्सिवली चीज़ें उठा लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। तो सुबह का नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से लिस्ट बना कर रख लूँगी ताकि घर के काम निबटने के बाद मैं ग्रॉसरी करने के लिए जाऊँगी। अच्छा, मैं हर चीज़ बल्क में नहीं लेती। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है बल्क में लेने की, तो सिर्फ मैं वही चीज़ें लेती हूँ, जैसे कि दाल, आटा, चावल, सोप या डिश वॉशर्स। बाकी सब चीज़ें मैं फ़्रेश लेती हूँ और लिमिटेड लेती हूँ। अच्छा, मैं अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग कैश में करती हूँ, क्योंकि जब आपके पास लिमिटेड अमाउंट होता है तो आप नेचुरली समझदार हो जाती हैं कि आपने इसी लिमिट में रहते हुए अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है। अदरवाइज़ अगर आप कार्ड यूज़ करती हैं तो उसमें कुछ पता ही नहीं चलता खर्च कितना हो जाता है पैसे और बजट आउट हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर जो है वो कैश में ही अपनी शॉपिंग करती हूँ। मैं समझती हूँ कि ब्रांडेड चीज़ें लेना हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है। अगर अच्छी लोकल क्वालिटी मिलती है तो वो भी चलती है, बजट भी बचता है और कम काम भी हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने ये सामान मैंने जो अभी यहाँ पे रखा है ये आधा रखा है। इतनी ही क्वांटिटी में सामान मैं लगा चुकी हूँ कैबिनेट्स में, क्योंकि मैं अब सारा सामान यहाँ पर लगा नहीं सकती थी। मैंने उसके एक एक पैकेट उठाकर आपको दिखा दिए हैं कि मैंने लोकल पापड़ ख़रीदे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ब्रांड के ही ख़रीदें जिस पे लेबल लगा हुआ होता है। तो लोकल मैंने दालें ली हैं पैकेट्स वाली, ये पैकेट्स में है, ये कि साफ़ सुथरी होती हैं। और पत्ती भी मैं कोई ब्रांड की नहीं लेती हूँ, ये नॉर्मल लियाकत मार्केट जो होती है वहाँ से मिल जाती है। और मैंने सोप जो हमारे आते हैं वो लाइफ बॉय आते हैं, और बर्तन धोने का साबुन आपको पता है सब जो यूज़ करते हैं वही यूज़ करा है। और बस ये बच्चों के लिए मैक्रोनी जो है वो मैंने बेक पाउडर की ली थी, क्योंकि ये लोकल जो है अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। डिटर्जेंट पाउडर जो मैं लेती हूँ वो भी एक बहुत ही नॉर्मल प्राइस वाला लेती हूँ। बाकी ये टूथपेस्ट है, देखिए इसमें ये फ्री है, तो ज़्यादा कोशिश मेरी यही होती है जिसके साथ कोई ऑफ़र लगी हुई हो तो वो चीज़ें मैं जल्दी उठा लेती हूँ। तो यहाँ पे कोलगेट टूथपेस्ट के साथ में ब्रश फ्री था, तो मैंने इस तरह के ये 4 पैकेट ले लिए। हमारी फैमिली के लिए ये बहुत है। इसी तरह मैंने साबुन जो है लाइफ बॉय, उस पर भी ऑफ़र थी, नहीं उस पर ऑफ़र नहीं थी, उस पर जो है सेव था, तो मैंने 3 का पैकेट जो है वो उठा लिया था। इसी तरह मैंने ऑयल जो है वो लोकल लिया है, जिसके जो है सबसे ज़्यादा कम प्राइस वाला जो ऑयल है वो मैंने लिया। बाकी मैं घी डालडा यूज़ करती हूँ, उस पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। चावल पे थोड़ा जो है बजट हम लो कर लेते हैं, यानी कि हम थोड़े कम प्राइस वाले चावल ले लेते हैं रेगुलर रूटीन के। बाकी बिरयानी के लिए जो है वो भी एक नॉर्मल बजट में रहते हुए ही हम लेते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने अपनी सारी जो ग्रॉसरी है मेरी, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं है, मैं एक लिमिटेड जो है सामान लेती हूँ। तो और इसमें साथ साथ मैं सब्ज़ी वगैरह भी ले लेती हूँ। सब्ज़ी हो गई, चिकन हो गई, वो भी सिर्फ हफ्ते भर की, वो पूरे महीने भर की नहीं लेती, क्योंकि आपको पता है सब्ज़ी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो फ्रेश ही रेगुलर ख़रीदती हूँ। यहाँ पे गर्मियों के लिए मैंने एक ये ठंडा पाउडर भी ले लिया था। और बाकी आपको पता है मौसम अब चेंज हो रहा है और मच्छरों की भरमार आ रही है, तो कॉयल का पैकेट भी ले लिया था। ये तो लाजमी हमारे यहाँ हर महीने आता है। मैं इस तरीके से करती हूँ कि कॉयल के जो पैकेट है वो मैं एक दफ़ा में 4 पैकेट ख़रीद लेती हूँ, तो वो मेरे 4 महीने निकल जाता है, तो फिर मुझे हर महीने नहीं ख़रीदना पड़ता। तो ये मेरी सारी ग्रॉसरी है जो कि मैंने इकट्ठी मैंने ले लेती हूँ पूरे महीने भर की, और मैं इसको बहुत ही एहतियात से और बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना जो है सारा ग्रॉसरी लगाती हूँ। और जब मैं इस्तेमाल करती हूँ तो लाजमी मैं बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ। और मुझे एक तस्बीह मेरी वालिदा ने बताई हुई है, या वासिओ, हर चीज़ पे मैं पढ़ के पहले इसको फूंकती हूँ ताकि अल्लाह ताला इसमें बरकत दे और पूरा महीना हमारा आराम से गुज़रे। और अल्लाह ताला इतनी बरकत देता है कि महीना गुज़रने के बाद भी मेरा जो राशन है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो बच जाती है, तो मेरा जो नेक्स्ट मंथ होता है तो वो मेरा बैलेंस हो जाता है। जैसे कि मैं पत्ती जो है 3 पाव लेती हूँ, तो वो माशाल्लाह से आधा किलो मेरी यूज़ होती है, और हर महीने 1 पाव का पैकेट मेरा बच जाता है, क्योंकि मैं बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ और या वासियों की तस्बीह पढ़ती हूँ। तो माशाल्लाह से फिर इस तरीके से क्या होता है कि हमारे जो राशन है पूरे महीने का उसमें बहुत बरकत हो जाती है। और लाजमी मैं हर महीने मासूम बच्चों को खाना खिलाती हूँ, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे। तो इस तरीके से मैं अपना महीने का जो है मैंने अपनी रूटीन बनाई हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत यूज़फुल लगी होगी। तो इस तरीके से मैं अपनी ग्रॉसरी करती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो में हाज़िर होंगी, तब तक के लिए मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।